कि डांग जिला कभी भी अंग्रेजों के कब्जे में नहीं रहा। अंग्रेजों ने यहाँ इस ज़िले को कब्जा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ के जो आदिवासी राजा थे उन्होंने इसको खूब अच्छे से उनको टक्कर दिया था और इनको अंग्रेजों के बीच में और इनके बीच में लड़ाई हुई थी। और वो जहाँ पर लड़ाई हुई थी उस जगह का नाम आज भी लश्करिया है। मतलब लश्कर मतलब सेना। सेना जो डांग के राजाओं ने अपनी सेना को वहाँ पर तैयार किया था, रखा था, और अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई हुई थी उस जगह का नाम आज भी लश्करिया है, जो डांग जिले में आता है। और जहाँ तक इसके डांग जिले के इतिहास का सवाल है, डांग जिले का इतिहास तो प्राचीन काल से ही इसे दंडकारण्य प्रदेश कहा जाता रहा है। और भगवान श्री राम जी भी यहाँ पर जब पधारे थे दंडकारण्य में, जिस तरह से रामायण में इसका वर्णन आता है, तो माँ सबरी का यहाँ पर स्थान था, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। और यहाँ पर अभी भी सबरी धाम है जहाँ पर सबरी माता रहती थी, और पंपा सरोवर भी है। और इसी जगह पर 2006 में बहुत बड़ा जो एक मेला लगा था, जिससे हम सबरी कुंभ मेला कहा गया उस समय, और जिसमें हज़ारों लोगों ने यहाँ पर भाग लिया था। पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पर पधारे थे। तो और इसके अलावा डांग जिले में आज भी 5 राजाओं का शासन चलता है। हालांकि पहले की तरह नहीं है, लेकिन आज भी उन राजाओं को सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। और हर साल होली के दिनों में जब यहाँ पर डांग दरबार लगता है, एक विशेष आयोजन होता है सरकारी लेवल से, और इस सरकारी आयोजन में उन 5 राजाओं को ऊंचे पदों पे बैठाकर, ऊंचे आसनों पर बैठाकर उनको सम्मानित किया जाता है। उनका प्रोसेशन निकाला जाता है, उनका शोभा यात्रा निकाला जाता है, जिसमें गुजरात के राज्यपाल स्वयं मौजूद रहते हैं, और यहाँ के ज़िले के कलेक्टर रहते हैं, और दूसरे भी मिनिस्टर और यहाँ के MLA वगैरह सब रहते हैं। आप सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि सबरी कुंभ जो हुआ था, एक ऐतिहासिक आयोजन था जो 2006 में माँ सबरी की याद में और भगवान श्री राम जी के डांग आगमन के उस ऐतिहासिक चीज़ को याद करते हुए ये आयोजन किया गया था, ताकि जो डांग के लोग हैं फिर से सबरी माता और भगवान राम के साथ जुड़ सके और सनातन धर्म के साथ जुड़ सके। इस आयोजन के लिए जब सरकार के द्वारा और संघ परिवार के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ये एक सम्मिलित आयोजन था, जिसमें लाखों हिंदुओं ने अपना योगदान दिया था। पूरे देश भर के हिंदुओं का, समाज का इसमें निश्चित रूप से योगदान था। उन्होंने परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को विशेष रूप से आमंत्रित किया। वो आए सबरी कुंभ में, और उनके आने की वजह से जो संख्या सबरी कुंभ में होनी थी वो 10 गुनी बढ़ गई। जिस दिन बापूजी यहाँ पर पधारे थे, लाखों लोगों की भीड़ पूरे गुजरात से और पूरे महाराष्ट्र से यहाँ पर एकत्रित हुई थी।